हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउंस यूजेस एंड टाइप्स पार्ट 2। ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 1 आप सभी देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रोनाउंस का यूजेस बताया था एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस मैंने डिस्कस करवाया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन। आज हम बाकी के टाइप्स को पढ़ेंगे। ओके, बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है उसको हम लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सर्वनाम उपयोग एवं प्रकार। जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, लेट्स सी। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। देखिए, ये जो वर्ड है इंटेरोगेटिव, ये आता है इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चंस, है ना, प्रश्न। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी किस लिए यूज़ होते हैं, किस काम आते हैं? प्रश्न पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे व्हाट प्रोनाउन है। ठीक है, और कैसा प्रोनाउन है? ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना। आप प्रश्न पूछ रहे किसी से, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, वेयर इज़ द ताजमहल सिचुएटेड, ताजमहल कहाँ पे है? देखिए, यहाँ जब हम वेयर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आगरा की जगह ले ले रहा है ना, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट, वेयर। ओके, here what and where are interrogative pronouns as these words are used to ask questions। ठीक है, ये प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये शब्द, इसीलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। These are क्या क्या होते हैं, who, whom, whose, what, which, where, when, why, how, whence, wherever etc। ये सारे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आप इनमें से किसी भी 4 इंटरोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए हुए, हु, हुम, हुस, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, है ना। ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू जॉइन 2 सेंटेंसेस एंड रिवील द रिलेशन विद द नाउन दैट कम्स बिफोर इट। ठीक है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग 2 वाक्य को जोड़ने और उसके पहले आने वाले संज्ञा से संबंध बताने के लिए किया जाता है। देखिए, रिलेटिव, अगेन रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, है ना। रिलेशन शब्द से ये शब्द आया है, रिश्ता। तो रिश्ता किस चीज़ का रिश्ता? कोई भी जो सेंटेंस है, ठीक है, 2 पार्ट्स को जॉइन करवाता है ये प्रोनाउन, और साथ साथ वो क्या करवाता है, जो संज्ञा उसके पहले आती है उसके साथ उसका रिलेशन बनाता है। ठीक है, उसके पहले आने वाले संज्ञा से संबंध बताने के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है इसी को। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट सेंटेंस आप देख लीजिए, आई नो द मैन हु इज़ अ फाइटर। ओके, देखिए, पहला अगर आप इसको 2 पार्ट्स में देखेंगे इस सेंटेंस को, आई नो द मैन आप इसको एक पार्ट समझिए और इज़ अ फाइटर को दूसरा पार्ट। तो मैं उस आदमी या उस व्यक्ति को जानती हूँ जो फाइटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हु किसके बाद आ रहा है, एक संज्ञा के बाद में आ रहा है, मैन के बाद में। मैन क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, संज्ञा है। तो इस मैन का रिलेशन ये किससे जोड़ रहा है, फाइटर से। कौन फाइटर है, वो आदमी फाइटर है, दैट मैन। ठीक है, सो आई नो द मैन हु इज़ अ फाइटर। हु क्या काम कर रहा है, एक तो 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, वो मैन के बाद प्रयोग होके मैन का रिश्ता बता रहा है बाकी सेंटेंस के साथ। ठीक है, तो फाइटर कौन है, वो आदमी है, वो मैन है।
सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई लाइक द बुक विच हैज़ अ होलोग्राम। ठीक है, मुझे वो बुक पसंद है जिसमें होलोग्राम्स होते हैं। तो अगेन बुक यहाँ पे नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, कौन सा बुक पसंद है जिसमें होलोग्राम है। तो ये विच, जिसमें, विच, ठीक है, विच क्या कर रहा है, दो पार्ट्स को जोड़ भी रहा है और साथ ही साथ ये नाउन के बाद आके नाउन का रिश्ता बना रहा है बाकी सेंटेंस में, इसीलिए इसको रिलेटिव, संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। ओके, in the above sentences who and which join the two parts of sentence and reveals the relation with the antecedent noun। antecedent मतलब आगे आने वाला, precedent मतलब बाद में आने वाला। antecedent क्या है, नाउन है यहाँ पे, उसके बाद आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। सौरभ हु इज़ अ डिलीजेंट वर्कर इज़ लव्ड बाय एवरीवन। सौरभ अगेन नाउन है, संज्ञा, किसी का नाम है, उसके बाद आ रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन हु। ठीक है, तो सौरभ क्या है, सौरभ एक डिलीजेंट वर्कर है जिससे सब प्यार करते हैं। ठीक है, डू यू नो द गर्ल हुम यू टॉक्ड टू इन द पार्टी। क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिससे तुमने बात किया पार्टी में। अगेन गर्ल नाउन है, कॉमन नाउन है, उसके बाद आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन जो गर्ल को कह सकते हो बाकी सेंटेंस से जोड़ता है और एक रिश्ता बनाता है। निगार हुज रिंग वॉज स्टोलन इज़ माई नेबर। ठीक है, निगार कौन है, वो लड़की है जिसकी अंगूठी चोरी हो गई थी। ठीक है, अगेन हुज निगार को जोड़ रहा है बाकी सेंटेंस से। आई हैव रिटर्न द मनी विच आई बोरोड फ्रॉम हर। ओके, इट इज़ ओनली द 13 क्वेश्चन इन KBC विच में फेच यू 7 crores। ठीक है, KBC अगेन नाउन। ठीक है, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है वो भी दिया हुआ है। जैसे हु का इस्तेमाल होता है रेफर्स टू पीपल, लोगों को दर्शाने के लिए। ठीक है, हुम का भी रेफर्स टू पीपल अगेन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है। हुज पोजेशंस को बताता है, किसका, है ना। ठीक है, हुज कीज़ आर ऑन द किचन काउंटर, किसकी चाबियाँ रखी है किचन काउंटर में, है ना। विच किसको रेफ़र करता है, वस्तुओं को या पशु, एनिमल्स को। ठीक है, दैट भी तीनों को रेफ़र कर सकता है, पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स। वेयर रेफ़र करता है जगह को, है ना। व्हेन टाइम को, वाई वजह को, रीजंस को, और व्हाट चीज़ों को। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दोनों में एक फ़र्क है। आपको कभी कभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन देख के लग सकता है कि रिलेटिव है, रिलेटिव देख के लग सकता है इंटरोगेटिव है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, फ़र्क क्या है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को जोड़ता है। आपको हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के आगे एक नाउन दिखेगा, जैसे विच केक, कौन सा केक। ठीक है, यहाँ हालांकि इसमें क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है तो यहाँ केक बाद में आ जा रहा है। ठीक है, विच पहले है, बोथ केसेस चलेगा, लेकिन ये नाउन के साथ एक कनेक्शन बनाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा केक। ठीक है, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये नहीं करता। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा एक प्रश्न पूछता है, कनेक्टेड टू अ क्वेश्चन, व्हाट केक। ठीक है, क्या केक, ऐसा ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के प्रोनाउंस को देख लेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।